अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्लास फर्स्ट ईयर चैप्टर 14 एक्सरसाइज हम कर रहे हैं 14.1 जिसका क्वेश्चन नंबर 2। और इस ईद उल फितर के मौके पर जिसमें तमाम मुसलमान भाइयों ने रोज़े रखे और इबादत की तरावियाँ पढ़ी, मेरी तरफ से दिल की गहराइयों से ईद उल फितर की बेजुमला इबादत की ढेर सारी मुबारकबाद। माय डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह ताला आप सबको कामयाबी अता फरमाए इम्तिहान में और मज़ीद मेहनत करने की हिम्मत और ताकत अता फरमाए। और इस दुनिया में जहाँ जहाँ भी मुसलमान मौजूद हैं, अल्लाह ताला उनको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और लंबी और सेहतमंद ज़िंदगी अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अब देखेंगे स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 हम करने जा रहे हैं। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर v एंड राइट डायरेक्शन कोसाइन ऑफ v वेक्टर। यानी v वेक्टर हमें गिवन है, हमने उसकी डायरेक्शन रेशियो भी फाइंड करनी है और डायरेक्शन कोसाइन भी हमने क्या करने हैं, फाइंड करने हैं। अब देखेंगे सर, इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास है और v वेक्टर फर्स्ट पार्ट में हमें v वेक्टर गिवन है जो कि हमारे पास है v वेक्टर इज इक्वल टू 3i माइनस 2j और प्लस का 6k। देखिए इसमें जो हमारे पास डायरेक्शन रेशियो होती है, डायरेक्शन रेशियो तो हमारे पास सिंपल होती है। सिंपल से मुराद ये है कि जो आपके ये जो आई जे के फंडामेंटल कंपोनेंट्स हैं, इनके जो कोफिशिएंट होते हैं, जैसे i का कोफिशिएंट 3 हो गया, j का कोफिशिएंट -2 हो गया, k का कोफिशिएंट 6 हो गया, तो ये जो कोफिशिएंट हैं ये बेसिकली आपके डायरेक्शन रेशियो है। डायरेक्शन रेशियोज तो आपको ये दी हुई हैं। डायरेक्शन कोसाइन क्या होती है? डायरेक्शन कोसाइन का बेसिकली जो फार्मूला होता है वो आपके पास होता है डायरेक्शन कोसाइन। अब वो क्या होता है फार्मूला? m is equal to x over r magnitude, m is equal to y over r magnitude, n is equal to z over r magnitude। ये इसका फार्मूला होता है डायरेक्शन कोसाइन का। यानी n is equal to x over r magnitude, m is equal to y over r magnitude, n is equal to z over r magnitude। r magnitude से मुराद है जो आपको वेक्टर यहाँ पे दिया गया होगा, जैसा कि v वेक्टर दिया हुआ है, इसकी मैग्नीट्यूड है। x से मुराद वही i का कोफिशिएंट है, y से मुराद वही j का कोफिशिएंट है, z से मुराद k का कोफिशिएंट है। और इसकी फिर इस तरह x और r, y और r, z और r मैग्नीट्यूड ये हम लिखेंगे। आइए हम देखते हैं इसको। सबसे पहले इसके मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं। v मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू i का कोफिशिएंट 3 है तो क्या हमारे पास आ जाएगा 3 का स्क्वायर, क्या आ जाएगा -2 का स्क्वायर, क्या आ जाएगा 6 का स्क्वायर और इसका अंडर रूट। ये हमारे पास आ जाएगा v मैग्नीट्यूड। और इसको सॉल्व करेंगे। 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 36 और इसका अंडर रूट। ये हमारे पास आ जाएगा कितना हो जाएगा 40, ऐड करेंगे 49 तो हमारे पास आ जाएगा 49 इसका अंडर रूट इक्वल टू 7। ये हमारे पास आ गया v मैग्नीट्यूड। अब हम आते हैं, जब मैग्नीट्यूड हमें मिल गई है, अब हम फाइंड करते हैं डायरेक्शन रेशियोज, फिर फाइंड करेंगे डायरेक्शन कोसाइन। अब डायरेक्शन रेशियोज हमारे पास क्या होंगे? डायरेक्शन रेशियोज जैसे हमारे पास है डायरेक्शन रेशियोज ऑफ v और डायरेक्शन रेशियोज ऑफ v और आप देखें i का कोफिशिएंट क्या है 3 आ गया और -2 और 6, ये आपके पास आ गया डायरेक्शन रेशियोज। अब हम फाइंड करते हैं डायरेक्शन कोसाइन। जब डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करेंगे, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ v और डायरेक्शन कोसाइन हम फाइंड करें v वेक्टर दिया
अब डायरेक्शन कोसाइन का वही फार्मूला x और r मैग्नीट्यूड y और r मैग्नीट्यूड z और r मैग्नीट्यूड। x क्या है 3 है, तो हमारे पास क्या आएगा 3 और r का मतलब मैग्नीट्यूड का मतलब है v मैग्नीट्यूड 7, 3 over 7 और y और r मैग्नीट्यूड a का कोएफिशिएंट क्या है -2, y आपके पास कितना है -2 और v मैग्नीट्यूड आपके पास क्या है 7 है। और z और r मैग्नीट्यूड, z k का कोएफिशिएंट क्या है z 6 है, तो आपके पास क्या आएगा 6 और डिवाइडिंग बाय और r मैग्नीट्यूड यानी हमने क्या निकाला हुआ है 7। तो ये भी असल हमारे पास क्या आ गई है डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइन। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं डायरेक्शन रेशियोज फाइंड कर सकते हैं और डायरेक्शन कोसाइन फाइंड कर सकते हैं। अब हम आते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। इसी तरह आप सेकंड पार्ट भी डायरेक्शन रेशियो फाइंड करेंगे, डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करेंगे। अब देखें इसमें हमारे पास जो इसका सेकंड पार्ट है वो क्या है, वो है हमारे पास v वेक्टर इज इक्वल टू माइनस का 4i प्लस का 4j और प्लस का 2k। ये हमारे पास है v वेक्टर इज इक्वल टू माइनस 4i प्लस का 4j और प्लस का 2k। अब इसको सॉल्व करते हैं, उसी तरह पहले इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं। जब इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे v वेक्टर की मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू -4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और इसका अंडर रूट। ये हमारे पास इसको लिख सकते हैं -4 का स्क्वायर प्लस 16 प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 16 प्लस 2 का स्क्वायर 4 और इसका अंडर रूट। क्या होगा 16 और 16 32 में ऐड करेंगे 4 36, तो ये हमारे पास आ जाएगा 36 अंडर रूट और इक्वल टू 6। तो ये हमारे पास आ गया है v मैग्नीट्यूड। अब हम फाइंड करते हैं डायरेक्शन रेशियोज ऑफ v r, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ इस तरह डायरेक्शन कोसाइन ऑफ v r। अब डायरेक्शन रेशियोज ऑफ v r, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ v r। अब डायरेक्शन रेशियोज ऑफ v r क्या हमारे पास फार्मूला क्या था डायरेक्शन रेशियोज का, सिंपल हमने कोएफिशिएंट लिखने होते हैं। अब i का कोएफिशिएंट क्या है -4, तो क्या आ गया आपके पास -4, j का कोएफिशिएंट +4, k का कोएफिशिएंट +2। ये हमारे पास आ गया i का कोएफिशिएंट -4, j का कोएफिशिएंट +4, k का कोएफिशिएंट +2। तो ये हमारे पास क्या आ गया डायरेक्शन रेशियोज ऑफ v r, ये हमारे पास आ गया। अब हम फाइंड करते हैं डायरेक्शन कोसाइन ऑफ v r। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ v r, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ v r। अब डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करते हैं, डायरेक्शन कोसाइन का फार्मूला सीधा x और r मैग्नीट्यूड। अब हमारे पास क्या है कि कोएफिशिएंट x -4 है, -4 ओवर 6 और j का कोएफिशिएंट +4 है, +4 ओवर 6 और इस तरह z और r मैग्नीट्यूड। z कोएफिशिएंट क्या है कि 2 है, 2 ओवर 6। ये जैसे हमारे पास डायरेक्शन कोसाइन आ गया किसकी v वेक्टर की, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ v वेक्टर, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ v वेक्टर। तो ये भी असल हमारे पास क्या आ गया इसका सेकंड पार्ट आ गया डायरेक्शन रेशियो इसकी और डायरेक्शन कोसाइन इसकी। अब हम डायरेक्शन रेशियो फाइंड करते हैं थर्ड पार्ट की। अब थर्ड पार्ट हमारे पास क्या है, थर्ड पार्ट इसमें हमारे पास है v वेक्टर इज इक्वल टू माइनस का 6i और प्लस का 8j। ये हमारे पास है थर्ड पार्ट v वेक्टर इज इक्वल टू -6i और प्लस का 8j।
इस तरह इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं। वी वेक्टर की जब मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, वी वेक्टर मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू मैंने 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर और इसका अंडर रूट, ये हमारे पास आ जाएगा। अब इसको लिख सकते हैं वी वेक्टर इज इक्वल टू 36 और 64 और इसका अंडर रूट, इन दोनों को ऐड करेंगे 100 आ जाएगा और 100 का अंडर रूट आपके पास क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब फाइंड करते हैं इसकी डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइन। अब देखने से इसकी डायरेक्शन रेशियोज फाइंड करेंगे। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ वी वेक्टर आर, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ वी वेक्टर आर, आई को मेरे -6 है, -6 आ जाएगा, जे का कोएफिशिएंट 8 है, 8 आ जाएगा, के यहाँ है नहीं तो कुछ नहीं है तो इसका मतलब है 0 के वेक्टर है, तो ये इसका क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये आपके पास आ गया डायरेक्शन रेशियोज ऑफ वी वेक्टर। अब हम फाइंड करते हैं डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वी वेक्टर आर, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वी वेक्टर आर। अब वी वेक्टर डायरेक्शन कोसाइन का फार्मूला बता चुका हूं, x और r मैग्नीट्यूड यानी x और v मैग्नीट्यूड, x क्या है -6 है तो आपके पास क्या आ जाएगा -6 और 10, v मैग्नीट्यूड हमने 10 लिखा है ना, v मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या है 10 है, y और r मैग्नीट्यूड यानी y और v मैग्नीट्यूड, y आपके पास क्या है 8 है, 8 और 10 ये हमारे पास है। उसके बाद k वेक्टर z और r मैग्नीट्यूड, z और v मैग्नीट्यूड, z आपके पास 0 है यानी 0 और v मैग्नीट्यूड यानी 10, तो हमारे पास आ गया -6 और 10, 8 और 10 और 0। इसको मजीद सिंपलीफाई करना चाहे, कट करना चाहे तो 3 और 5, 4 और 5 और 0, ऐसे भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं। तो ये था डियर स्टूडेंट्स कि हमने इसकी डायरेक्शन रेशियो किस तरह फाइंड करनी है और इनकी डायरेक्शन कोसाइन हमने किस तरह फाइंड करनी है। तो हमें सिंपल वेक्टर दिया गया था, उस वेक्टर की हमने क्या फाइंड किया, डायरेक्शन रेशियो फाइंड किया और डायरेक्शन कोसाइन फाइंड किया। जैसा कि आपको पता है हमें ना वी वेक्टर हमें गिवन था फर्स्ट पार्ट में 3a - 2j + 6 के, तो उस वेक्टर को हमने लिया, उसकी मैग्नीट्यूड फाइंड की, फिर उसकी डायरेक्शन रेशियोज फाइंड की, फिर उसकी डायरेक्शन कोसाइन फाइंड की। इस तरह सेकंड पार्ट में वी वेक्टर हमें गिवन था, उसकी मैग्नीट्यूड फाइंड की, उसकी डायरेक्शन रेशियो फाइंड की है, उसकी डायरेक्शन कोसाइन हमने क्या किए हैं, फाइंड किए हैं। इसी तरह इसका थर्ड पार्ट था, थर्ड पार्ट में भी हमने इसी तरह उसके मैग्नीट्यूड फाइंड की है, डायरेक्शन रेशियो फाइंड की है, फिर डायरेक्शन कोसाइन फाइंड की है। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। मजीद किसी पॉइंट में समझ ना आई हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।